Hello बच्चों, let's see this question. Consider the functions fx equals to x minus 1 when x belongs to minus 1 to 0, x square when x belongs to 0 to 1, and zx equals to sin x if h1x equals to f of mod of gx and h2x equals to mod of f of gx. Which of the following is not true about h1x? It is the periodic with the period pi. The range of is close 0 to close 1. Domain is R, none of above. So here key concept is composite function. यहाँ पे हमारे पास में दो फंक्शन है, उसका कंपोजिट फंक्शन h1 के बारे में हमें बताना है. देन सो यहाँ पे हमारे पास में फंक्शन जो है वो है x माइनस 1 एफ एक्स इक्वल्स टू x माइनस 1 एक्स स्क्वायर -1 से लेके 0 तक और 0 से लेके 1 तक. gx हमारे पास है sin x और h1x है हमारे पास में f ऑफ मोड ऑफ gx. यानी हम gx की अगर वैल्यू पुट करें यानी कि मोड ऑफ sin x और f लगा दें मतलब इसका अब हमारे पास में मॉडुलस वैल्यू है. मॉडुलस वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है यानी कि 0 to 1. इसके अंदर फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर. तो ये हमारे पास हो जाएगा h1x. अब हम साइन एक्स स्क्वायर के बारे में देखते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास h1x हो गया साइन स्क्वायर एक्स. इसके अगर पीरियड की बात की जाए तो ये पीरियोडिक होता है, तो इसका पीरियड होता है पाई. साइन एक्स का 2 पाई होता है और साइन स्क्वायर एक्स का जो पीरियड होता है वो पाई होता है क्योंकि 0 to 1 पॉजिटिव वैल्यूज लेता है. ओके. और इसके अगर रेंज की बात की जाए साइन एक्स की जो रेंज होती है वो होती है -1 से 1, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स की जो रेंज होती है वो 0 से लेके 1 हो जाती है. तो यहाँ पे इसकी जो रेंज होगी वो हो जाएगी क्लोज 0 टू क्लोज 1. और इसके डोमेन की बात की जाए तो साइन एक्स का डोमेन हमें पता है कंप्लीट आर होता है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं तो ये एक्स की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन होता है. तो इसका पूरा डोमेन क्या होता है, आर होता है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट h1x. इट इज द पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड t. नॉट ट्रू. दिस इज अ ट्रू क्योंकि इसका पीरियड भी पाई होता है और ये पीरियोडिक भी है. रेंज भी इसकी 0 to 1 होती है, डोमेन भी आर होता है. तो इन्होंने पूछा नॉट ट्रू में क्या है, नन ऑफ द अबव. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.